समर्थन दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये सभी लोग, हमारा कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, आमदारकी का हो या खासदारी का, MP का, सभी लोगों ने आज तक, मैं नसीब वाला हूँ कि लोगों को घर घर घूमना पड़ता है, लेकिन हमारा प्यार इतना है कि सभी उत्तर भारतीय के, सभी धर्म के, मतलब कोई एक धर्म का नहीं, सभी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कैथलिक हो, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलके आके ये जो समर्थन पत्र है वो मुझे दिया। इसके लिए सभी उत्तर भारतीय समाज का मैं फिर से आभारी हूँ। हर साल की तरह उन्होंने प्यार दिखाया और हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि जितना प्यार वो करते हैं उसी हिसाब से हम भी उनके साथ रहे, उतना ही प्यार हमारे से भी उनको मिले। उनकी जो भी प्रॉब्लम हो उसमें रात बेरात हम उनके साथ खड़े रहते आए और आगे भी रहेंगे। समीकरण बदलना सुरू कर दिया अभी दो एक प्रश्न मराठी उत्तर भारतीयांच्या भरपूर समस्या आहेत पालघर जिल्ह्यामध्ये, कशा सोडवाल यापुढे? आम्ही आतापर्यंत सगळ्याच समाजाचे, मग ते उत्तरचे असतील, दक्षिणचे असतील, मध्याचे असतील, पूर्वेचे असतील, पश्चिमेचे असतील, सर्व समाजाला 100% प्रश्न कधीही सुटत नाही सगळ्या समाजांचे, पण जास्तीत जास्त समस्या कशा सुटतील, प्रश्न कसे कमी होतील, सर्वच समाजाचे, या दृष्टीने आम्ही बघतो उत्तर भारतीय समाज, नगरपालिका, महानगरपालिका, आमदारकी आमची किंवा लोकसभा, लोकांना घर घर फिरायला लागते सपोर्ट मागण्याकरता। अशा वेळी मी खरोखर नशीबवाला आहे किंवा कोणतं तरी पूर्वजांची पुण्याई असेल का संपूर्ण उत्तर भारतातले, म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई जे कोण तिकडे उत्तर भारतातले आहेत संपूर्ण, ते सगळ्या धर्माची लोक आज इकडे येऊन त्यांचा सपोर्ट, पाठिंबा आम्हाला देत आहेत। ह्याच्यातच आमचं नशीब आलं। जे आजपर्यंत त्यांनी आमच्यावर प्रेम केलं तसंच प्रेम आमचं त्यांच्यावर राहील। ज्या पद्धतीने त्यांनी आम्हाला प्रत्येक निवडणुकीमध्ये सपोर्ट केला आहे आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर राहिले, तसंच ह्याच्या पुढे देखील त्यांच्याबरोबर राहू। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका का और बहुजन विकास आघाड़ी का जो कार्य रहा है पिछले सालों से, वो हम लोग देखते आए हैं। बहुत सारे काम हैं जिसको जुबानी बयान नहीं कर सकते हैं, कुछ इंसानियत की बातें हैं वो मैं बताता हूँ जी। हमारे उत्तर भारतीय समाज के बहुसंख्य लोग जो यहाँ रह रहे हैं, एक समय था 97, 98, 99 में 2000 तक, तो ये सरकार जो अभी है, ये सरकार ने वहाँ से कांदीवली और मुंबई से झोपड़पट्टी उन्मूलन का एक प्रोग्राम रचाया था और उसमें करीब 3 लाख झोपड़े तोड़े गए थे। विश्वकर्मा जी आप भी उसमें थे। 3 लाख झोपड़े तोड़े गए थे और वहाँ से जो गरीब देरवासी भाग रहे थे, तो अप्पा ने, हितेन ठाकुर जी ने तहसीलदार को, हम लोग पूछ गए थे, तहसीलदार ने बोला कि आपका आमदार बोला है कि किसी भी जगह पर कहीं भी कोई गरीब आ रहा है उसको उजाड़ने का नहीं, और वही ये नाला सुखा रहा है। और इतनी बड़ी बहुसंख्या आबादी उत्तर भारतीयों की जो यहाँ वसई तालुके में रह रही है, वो अप्पा की देन है। दूसरी अभी नज़दीक की सबसे बड़ी इंसानियत, जब इंसानियत खतरे में थी, जीने मरने का प्रश्न था यहाँ वसई तालुके में, तो उत्तर भारतीयों के लिए पहली ट्रेन चलाने वाले हितेन ठाकुर जी, पहली ट्रेन। अब्दुल पटेल जी यहाँ खड़े हैं, तहसीलदार जी ने फ़ोन किया कि चाचा मेरे को आदेश है कि मैं गोरखपुर भेजने का ट्रेन, उसी दिन ट्रेन भेजा और इसके बाद कम से कम 10 ट्रेनें भेजी गई यहाँ से, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जैसे की गई। इसके अलावा हर घर में राशन, एक प्रतिज्ञा थी अप्पा की तरफ से कि हर घर में कोई भी भूखा इंसान और कोई भी मरीज भूखा नहीं रहेगा, बिना दवा के नहीं रहेगा। हर कोविड सेंटर पर खाना बना के ले जाके पहुँचाना, दवा की व्यवस्था, राशन कार्ड की दुकान पर राशन मुफ्त करवाया और हर घर में जहाँ पर लोग इज्जत समझते थे उनके घर में चोरी से भी राशन पहुँचाया गया है कि आप जिंदा रहो। और एक जितने लोग जा सके उत्तर प्रदेश की तरफ, उनको ट्रेनों से, बस से, ट्रक से जैसा छोड़ा वैसा छोड़ा। इसके बाद जो आबादी बच गई, जिसका गांव नहीं था, नहीं जा पाया, उनको घर घर में खाना खिलाया। हमारे चाचा के यहाँ से और यहाँ पर जीवदानी मंडी ट्रस्ट के माध्यम से कम वसई तालुके में हर जगह खाने का ये सेंटर चल रहा था कि हर खाना बना के घर घर में देते थे और आके लेके भी जाते थे। ये इंसानियत जब खतरे में थी पूरी दुनिया का, उस समय मदद करने वाला
लोगों को मैंने देखा है इतने बड़ी बड़ी पुड़िया में दे करके और फोटो खिंचा कर व्हाट्सएप भेजते थे कि हमारे अदर पार्टी के नेता, और कभी भी शोबाजी नहीं किया। हमारे हितेंद्र ठाकुर जी ने कभी भी शोबाजी नहीं किया कि मैं इतना कर रहा हूँ, और लेकिन आज वो प्रतिज्ञा पूरा किया। इसके लिए एक हमारा लोग का जो दिल है वो एकदम आह्लादित है, बहुत प्रसन्न है। इसके लिए हम लोगों ने आज पूरे समाज के साथ में और अपने महासंघ के माध्यम से हमने खुलेआम समर्थन दिया है और तन मन धन से हम अपने कैंडिडेट को जिताएंगे।